ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10/3/2026 है आज की डेट। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। सबसे बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। देह अभिमान से निकल ही नहीं पा रहे हैं लोग। देह अभिमान हमेशा विकारी होता है। देह अभिमान हमेशा कमज़ोर कर देता है सबको। लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति में रहें तो हम सदा मजबूत रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। इससे ही तो डाउनफॉल हुआ ना। गिरते क्यों गए? क्योंकि देह अभिमान आता गया। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते तो कभी नहीं गिरते। तो इसीलिए अब बाबा कहते अब ऊपर उठना है तो देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी, मैं देह नहीं, देह में रहने वाली मैं आत्मा हूँ। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर है, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करोगे। है ना, कर्म भोग आता है ना तो हम पूरे दर्द में चले जाते हैं। लेकिन दर्द तो हो रहा है, लेकिन हमको उस पर विजय प्राप्त करना, इसी पे अटेंशन रखना चाहिए कि कैसे क्या करें, किसको भगाएं। तो योग बल से कर्म भोग पर कैसे बाबा अपना अनुभव बताता है ना कि जब लास्ट में क्या स्थिति थी बाबा आपकी, तो बताया कि कर्म योग और कर्म भोग की खूब जबरदस्त लड़ाई चली। और लेकिन लड़ते 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 कर्म भोग हार गया और कर्म योग जीत गया। तो ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं कभी, कि दर्द बहुत है लेकिन जैसे ही बाबा को सौंपने लगे, योग करने लगे तो दर्द चला गया और हम जीत जाते। वही जीत है। बहुत माताएं अभी है ना कि बिना दवा के भी बहुत अच्छे से ठीक कर ले रही हैं अपनी बीमारियों को। तो बाबा कहते पूरा पूरा विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे तब। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे और चलन भी सुधर जाएगा। है ना, बाबा कहते हैं अगर हम देही अभिमानी, किसका स्पीकर ऑन? तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधर जाएगा। तो जब कोई कितना साल से ज्ञान में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चेहरा, चलन, व्यवहार अगर नहीं बाप समान बना है तो वो देही अभिमानी नहीं है, वो केवल कुक्कड़ ज्ञानी। बाबा कभी कभी बोलते हैं कुक्कड़ ज्ञानी है वो। तो इसीलिए खुशी भी होनी चाहिए, नशा भी रहना चाहिए और चलन भी हमारा सुधर जाना चाहिए। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी रात के राही हम लोग पूरा चल लिए, अब थोड़ा सा सफ़र बाकी है। अब थोड़े से सफ़र के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, अब बहुत कर लिए, अब आगे क्या करेंगे, दुनिया तो चल ही रही है। तो ये नहीं देखना है, दुनिया चल रही है, जाकर देखिए कितना दुख है। आज तो हम लोग बहुत निश्चिंत रह रहे हैं बाबा के साथ। तो बाबा कहते इसीलिए रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रात राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना ना, और कोई तो समझा नहीं सकते हैं सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। राही है ना, हम लोग कहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं? परम धाम तो सबको जाएंगे, हम लोग तैयारी कर रहे बैकुंठ में जाने का, है ना। तो हम लोग ब्रह्मा मुख वंशावली राही बन गए हैं। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। है ना, देखने में तो सब कुछ वैसा ही है, तैयार होकर बैठ जाए तो लगेंगे कि नहीं देवी देवता, लेकिन फिर भी कोई पूजा नहीं करता है, फिर भी कोई उस दृष्टि से नहीं देखता है। तो क्योंकि हमारी सीरत वहाँ अच्छी थी, यहाँ सीरत वैसी नहीं है। वहाँ तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसे कैसे बन गए, यह कोई मनुष्य नहीं जानता। हीरा थे और कौड़ी बन गए, मतलब देह अभिमान में आने से ही हम कौड़ी बन गए। तो यह कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है ना, परिवर्तन हो गए। मतलब जहाँ देही अभिमानी थे तो देह अभिमान में पलटी खाएं, अब देह अभिमान से देही अभिमानी में परिवर्तन होना है। तो अभी तुम देवता बने नहीं हो, है ना, देवता बने नहीं हो। देवता जो बनने लगेंगे ना, वो उसके चेहरे चलन, उसके स्वरूप से, उसके चाल चलन व्यवहार से लोग खुद कहेंगे कि ये साधारण नहीं है।
उसको अपने मुख से बोलना नहीं पड़ेगा कि हम देवता हैं, उसको उसके लिए लोग उसको बोलेंगे। तो रेजुविनेट हो रहे हो, है ना, है तो वही, लेकिन सामान को क्या कहता, पुराना सामान को भी नया सामान में बदलना, कुछ नया चीज बना देना। तो वही चीज हो रहा है कि हम आत्मा वही हैं, बस बदलाव आ रहा है हमारे चाल चलन व्यवहार में। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई 5%, कोई 10%, सीरत बदलती जाती है। लेकिन दुनिया को ये पता नहीं कि भारत ही हेवन था। कहते हैं ना, क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण ही नहीं है। अभी तो देखिए दातापन का संस्कार ही नहीं है, केवल हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए मैं मेरापन, इसी भाल में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगर आप दाता बन जाए ना तो कभी आप खाली नहीं रहेंगे। दाता, चाहे अभी के डेट में किसके पास कितना भी धन संपत्ति हो, अगर आपका संस्कार दैवी गुण से भरा हुआ है तो आप उनसे बड़े हो जाएंगे, उनसे आप बड़े हो जाएंगे। वो खुद ही आपके आगे नतमस्तक होगा, क्योंकि पैसा भले ना निर्णय शक्ति है, ना परख शक्ति उसके पास है, ना समाने की शक्ति है, ना सहन शक्ति, छोटी छोटी बातों में वो डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि वो दैवी गुण धारण करो। वहां भी मनुष्य थे, यहाँ भी मनुष्य हैं। तो भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हो गया, वह भी बाप बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो, जिनकी सूरत सुधरी है, कौन समझाएंगे, कौन समझाएंगे, जिनकी सूरत सुधरी हुई है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी थे, अब जब रावण राज्य शुरू हुआ तो दे अभिमानी बन पड़े हो। तो यह दे अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लगी पड़ी है ना। किसको सबसे ज्यादा दे अभिमान आया, हम बच्चों को ही ना आया ना सबसे ज्यादा दे अभिमान, जो सबसे ज्यादा गिर गए थे। इसीलिए तो आज बहुत लोग बोलते हैं ना कि आपके अंदर तो पहले से गुण नहीं था, हम लोग तो पहले से ही सुधरे हुए हैं। तो फिर भी तो बाबा के नहीं बन पाए। लौकिक परिवार में भी जैसे बोलती थी कि तुम तो ऐसे खाती थी, तुम तो ऐसे पीती थी, और हम तो पहले से नहीं खाते थे। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जो चीज़ अभी आप खा रहे हो उसको भी तो नहीं छोड़ पा रहे। और हम लोग सब कुछ खा पी के भी तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, इतना ताकत रखें। तो फिर कौन श्रेष्ठ हुआ, खा पी के छोड़ रहे हैं। तो फिर अब वो पहले तो बहुत ताना भी देती थी लोग कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बहुत कुछ ताना मिला। लेकिन अब वो स्वीकार की, क्योंकि अगर हम 10 प्याज एक चीज में डालते थे, एक सब्जी में अगर 10 प्याज डालते थे तो वो डालती एक प्याज डालती थी। अभी वो एक प्याज को भी नहीं छोड़ पा रही है और हम लोग 10 प्याज को छोड़ दिए। तो चेंजिंग है ना, ये किसकी शक्ति है। तो लोग ये देख रहे, जो बाहर का खान पान खाते थे बहुत ज़्यादा, आज केवल अपने ही हाथ का बना हुआ खाते हैं, ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। परिवर्तन है ना। तो यह दे अभिमान सबसे बड़ी बीमारी तुमको लगी। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया, किसका नाम लेंगे कि निमित्त का, बाबा का नाम लेंगे ना। निमित्त तो कोई भी बने, हमें बाबा सिखाए। निमित्त को भी कौन बताया, ये सब बाबा बताया ना। तो ऐसा बनाया, तो यह कोई भी नहीं जानते बाहर वाले। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ, अपने धर्म को ही भूल गए। अपना धर्म कौन सा था, सबसे पहले तो आत्मिक दृष्टि का, है ना, आत्मा का धर्म भूल गए कि मैं कौन, है ना। यहाँ पर अभी देवी देवता धर्म दैवी गुण है वो, लेकिन मुख्य अभी किस धर्म में टिकाया जा रहा है, आत्मा के धर्म में टिकाया जा रहा है। तो अपने धर्म को भूल गए। तो भारत बर्थ नॉट ए पेनी बन गया। उसका मूल कारण क्या है, यही दे अभिमान, दे अभिमान आ गया। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बन गया। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। धर्म को भी छोड़ दिया, आत्मा का धर्म छोड़े तो कर्म भ्रष्ट भी बन गए दे अभिमान में आने से। तो बाबा समझाते हैं कि रावण राज्य होने से तुम दे अभिमानी बने हो, तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई ना, कैसे डाउनफॉल हुआ। बर्थ नॉट ए पेनी का मुख्य कारण है दे अभिमान। सीढ़ी है ना, सीढ़ी का चित्र जो बाबा बनवाया, उसमें कैसे हम लोग नीचे उतरते गए। तो बर्थ नॉट ए पेनी बन गए। सारा कहानी है दे और आत्मा का।
तो यह भी बाबा बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग, बाबा बोलता है क्रिश्चियन लोग ज़्यादा समझदार हैं। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 30,000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, वो प्राचीन भारत मतलब भारत ही था। तो आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानता ही नहीं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो उसमें भी अभिमान आ जाता है ना। बाबा के बच्चों में भी अगर थोड़ा सा ज्ञान आ गया ना तो वो बस दे अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी। अच्छा, ज्ञानी होने से क्या होगा? गोपियों का नाम ज्यादा हुआ कि उद्धव का नाम ज्यादा हुआ? गोपियों का नाम हुआ ना। तो समझते हमारे जैसा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। बाबा समझाते भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी जी भी कहते थे कि पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो ही तो याद करते ना कि पतित पावन आओ, है ना। इसीलिए याद करते क्योंकि याद आता है आत्मा को कि हम कभी सुखी थे। तो बाप समझाते हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। बाबा तो क्लियर कर रहा है कि जो बाबा के बच्चे भी हैं वो भी पूरी तरह से देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग है जिससे ये हाल हुआ। सबसे पुराना रोग है देह अभिमान का, जो द्वापर से स्टार्ट हो गया था। तो फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए ना कि अब हम देही अभिमानी बनेंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना हम देही अभिमानी बनेंगे। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो ना। बाबा कितना क्लियर करता है कि केवल देही अभिमानी तुम बनो। माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो, और कुछ तो करने के लिए नहीं कह रहा। कितना पहले देह अभिमान में थे तो नंगे पांव चलते थे, मंदिर जाते थे, उपवास करते थे, कितना कष्ट झेलते थे। अभी तो कोई कष्ट है ही नहीं, लेकिन बोलते हैं जितना आराम उतना ही मतलब आलस से अलबेलापन आ जाता है। और जितना भक्ति में देखते थे कर लेंगे, हो जाएगा, जब जो चीज बोले हाँ हो जाएगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे आराम में आ रहे ब्राह्मण बच्चे भी। तो बाबा कहते केवल तुमको कहते देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, कोई हर्जा नहीं, गृहस्थ में भी रहना है। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंचा था उसका डाउनफॉल हुआ। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता न सके। यह बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है। देवताएं पूरी तरह से आत्माभिमानी थे। वहाँ जानते थे कि मैं आत्मा हूँ और रोल निभा रहा हूँ। जानते थे कि एक देह छोड़ हमें दूसरा देह लेना है, ये भी जानते थे। वो परमात्मा अभिमानी लेकिन नहीं थे। बाबा की पहचान नहीं थी। इस समय हम लोग आत्माभिमानी भी बन रहे हैं तो परमात्मा अभिमानी भी बन रहे हैं। तुम जितना बाप को याद करोगे, देही अभिमानी रहोगे, उतना बहुत मीठा बनोगे, है ना। जैसे जैसे हम आत्मिक स्वरूप में आएंगे तो फिर जो आत्माएं हमारे साथ बुरा कर रही हैं, अच्छा करी, वो किस लिए कर रही हैं। अच्छा करने वाले भी मेरे लिए अच्छे हैं ये नहीं, हम उसके साथ अच्छा करके आए हैं। कोई बुरा करके आए तो वो बुरा नहीं, हम उसके साथ बुरा करके आए हैं, इसलिए अच्छा बुरा हो रहा है। सबके साथ क्यों नहीं होता है। एक ही रास्ते में जाते हैं और किसी को छेड़ दिया जाता है कि, और वही उसी रास्ते से बहुत लड़कियां जाती है, उसको नहीं छेड़ा जाता है। ये सब क्या है, सब हिसाब किताब के तहत है। तो बाबा कहते देह अभिमान में आने से लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। यह बाप समझाते हैं कि यह बाबा भी समझ रहे हैं। यह बाबा मतलब कौन समझ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी देह अभिमान में, मतलब जैसे कि बहुत अच्छे से ज्ञान में चलने वाले, बहुत साल से चलने वाले भी देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसी को भी पता नहीं। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ क्या हुई, गिरने का कारण क्या हुआ, देह अभिमान।
तो बच्चों में देह अभिमान आ जाता है। आज देह अभिमान करके बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहा है। तो बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है, यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देता है। हम लोग सोचते ना कि देखिए, हम लोगों का भी तो अनुभव है ना कि हम लोग समझ लेते हैं कि ये बोल रही हैं, वो बोल रही हैं, लेकिन अगर सोचे कि बाबा बोल रहा है ना, तो हमेशा देही अभिमानी में विजयी बने। क्यों? अंश मात्र भी हार हो रहा है देह अभिमान के कारण। तो बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कह रहे हैं। तो शिव बाबा को याद ना करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तो बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोग भाषण तो बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन अगर चेहरा चलन सुधरा नहीं है तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आने वाले वो क्या बोलेंगे कि देखो खुद को तो सुधारा नहीं, सुधारने के लिए दुनिया में निकला है ना। तो इसलिए हमें अपने चेहरे चलन से सुधारना है, और भल प्रोसेस थोड़ा धीरे हो, लेकिन एक एक आत्मा हमें देखकर प्रभावित जरूर हो। कोई कितना भी विरोधी हो, विरोधी को भी हमें अपने वाइब्रेशन से उसको इतना तो बोलवा देना है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना करवा देना है। तो देही अभिमानी के कारण फेल हो जाते हैं, देह अभिमान के कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी, वो नशा नहीं रहता। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के वो भागी बन पड़ते हैं, है ना। लोग जो देह अभिमान के कारण अहंकार में आ जाते हैं ना कि हम तो ऊंचा पद पाए, तो बाबा नहीं बोलता है कि चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तो इसलिए बहुत घमंड में आ जाते हैं, तो बहुत बड़े दंड के भागी बनते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान को पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। तो बाबा कहते ये गॉडली वर्ल्ड सर्वे गवर्नमेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना। तो मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज, है ना। बाबा बोलता है कि मेरा राइट हैंड कौन है? धर्मराज है ना, जो सजा देता है। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उसकी सजा भी खाते हो। सब गर्भ जेल में भी हैं, सजाएं खाते रहते हैं, उस पर भी एक कहानी है ना। तो ये सब बातें इस समय की हैं। बाबा कहते हैं ना, गर्भ जेल की भी कहानी है ना कि मुझे बाहर निकालो, अब हम कोई पाप नहीं करेंगे, और फिर बाहर निकाला गया तो फिर वही देह अभिमान में आ जाते हैं। तो महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की नहीं है, नहीं लिखा, इसीलिए महिमा है ही नहीं, इसीलिए लिखा जाता त्रिमूर्ति शिव जयंती बर्थ डायमंड, है ना, डायमंड है। ये हीरे तुल्य जन्म हुआ है। जब शिव बाबा आते हैं धरती पर तो हम बच्चों का जन्म कैसा हो जाता है? हीरे तुल्य। तो बाकी सब है बर्थ कौड़ी, जितने भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं सब कौड़ी मिसल हैं। सिवाय बासी बाबा के पावन कोई नहीं बना सका। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाता है, जिस कारण सब देह अभिमान बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलेगी। इस समय जो हम करेंगे तो पुरुषार्थ देह से देही तक पहुंचने का, तो 21 जन्म तो एकदम क्लियर बाबा वरदान दे रहा है। तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, उनकी हिस्ट्री पहले चाहिए ना, हिस्ट्री चाहिए। शिव कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो कि देह अभिमान के कारण डाउनफॉल हुआ, तो ऐसा हो तो तब बाप आए राइज करने के लिए। जब पूरी तरह से पूरा पतित हो जाती है दुनिया, पूरी तरह से कलयुग अति में पहुंच जाती है, तब शिव बाबा आता है और राइज करता, मतलब फिर से सवेरा लाता है। तो राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सबसे जास्ती अज्ञान है ये देह अभिमान का। कहा चाहे आप कितना भी ज्ञान में आप चल ले, योग कर ले, लेकिन अगर देह अभिमान नहीं मिटा तो आप अभी भी नंबर 1 में नहीं जा सकते, सबसे लास्ट नंबर में है देह अभिमान में रहने से। तो आत्मा को तो किसी को पता ही नहीं, आत्मा का तो किसी को पता नहीं। आत्मा सो परमात्मा भी कह देते, तो कितने पाप आत्मा हो गए ना। मतलब आत्मा को परमात्मा कह देना ये तो सबसे बड़ा पाप है। मतलब कहा जाए कि जो बच्चा है उसको कह दिया जाए कि यही बाप है,
तो कितना बड़ा गाली भी हो गया ना। तो इसीलिए डाउनफॉल हुआ। 84 जन्म के लिए है, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। यह खेल बना हुआ है, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो। कोई नहीं जानता कि विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ। वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हो गई अभी। अच्छा, अब तरक्की हो गई, वॉशिंग मशीन आ गया, फ्रिज आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन आज देखिए शरीर कैसा बन गया है कि थोड़ा सा इतना नाजुकपन आ गया कि थोड़ा सा गिरे नहीं कि पैर फ्रैक्चर कर गया, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि एकदम टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये क्या है? साइंस जितना भी उछल ले, लेकिन जब तक संस्कार नहीं बदलेगा तब तक साइलेंस नहीं आएगा, और जब साइलेंस नहीं आएगा तो आपकी प्रगति नहीं है कुछ भी। तो बाबा कहते हैं कि यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नर्क बन गई है। देह अभिमान बहुत है ना, तो बाबा कहते अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कोई कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब तो मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तो यहाँ पर शेर बकरी का मतलब क्या है कि जो साधारण माताएं हैं वो बकरी के समान ही थी ना, और शेर जैसा मुसीबत आया डर डर के रहती थी, जैसे बकरी डरता है ना कि खाना जाए तो डरती थी। लेकिन जो विघन डालने वाली आत्मा थी, जो साधारण माताएं एकदम बहुत अच्छे से चलने लगी, तो जो विघन डालने वाले वो भी क्या बन गए? सहयोगी बन गए, एक साथ रहने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते। तो आत्मा से ही प्रकृति का निर्माण हुआ, तो वहां पर कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी नहीं होते, क्योंकि आत्मा से प्रकृति का निर्माण हो रहा है। तो इन बातों को कोई मुश्किल कोई समझते हैं। नंबर वार समझने वाले कर्म भोग निकल जाए, नंबर वार है समझने वाले, कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये अभी मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं ये मुश्किल क्यों लग रही है? क्योंकि कर्मातीत नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि देही अभिमानी नहीं बने हैं। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता ही नहीं उनको पड़ता है कि हमको ये मत कौन दे रहा है। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी बताओ? श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वो यहाँ आएगा कैसे? पतित दुनिया में बोलते हैं ना देवी देवता पैर नहीं रखते हैं, तो वो यहाँ कैसे आएंगे? तो श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी श्रीमत? श्री बाबा कहते इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा। अब बाबा कहते इनके बिगर मैं श्रीमत कैसे दूंगा, मतलब ब्रह्मा बाबा तो है तो कृष्ण की आत्मा, वही पतित होने के बाद ब्रह्मा बनी, तो इनके द्वारा बाबा श्रीमत कैसे देगा? मुख तो चाहिए ना। तो स्थायी रथ हमारा यही है, देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुक्त अपनी बर्बादी मत करो, है ना। ये ब्रह्मा को हम नहीं मानते, हम तो शिव बाबा को मानते, हम इसको नहीं मानते, ये सब नहीं बोलना है। नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे, अनपढ़े भरी ढोएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जो इस समय पढ़ाई में, जो ज्ञान में चाहे आप 50 साल से चल रहे हैं, लेकिन अगर ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है कि वह सुनने सुनाने वाले हैं, तो वो जो अच्छे से संस्कार को बना रहे हैं अपने अंदर, उसके आगे जो बहुत साल से ज्ञान में भी है वो भरी ढोएंगे, क्योंकि संस्कार नहीं सुधारे हैं। तो बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं समझा सकता, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए समझाने के लिए, वही ऊंचा पद भी पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की नहीं हुई है। इनके बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। बाबा के ऊपर देखिए जो निमित्त बनता है ना, उसके ऊपर है कि इधर का भी देखो उधर का भी देखो, बहुत सारा चीज है। तो बाबा वही कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी है, तो झंझट है, इसलिए फिक्रात लगी रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार ही होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी पड़ती है ना। जो जो भी निमित्त बनते हैं उसको तो करना पड़ता है ना, कि हर तरह से कभी सावधानी देना, कभी समझाना, कभी कुछ करना, सब कुछ करना पड़ता है। तो बाबा कहते, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, है ना। सुनने वाले ज़्यादा बन सकते हैं, सुनाने वाले कम होते हैं,
लेकिन बाबा कहता है ना कि सुनने वाले भी क्या होते हैं, अपने स्थिति के अनुसार ही बने रहते हैं। अगर चाहें तो हमारे ऊपर ज़्यादा बोझा नहीं है, हम बहुत आगे निकल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई बोझा नहीं। बाप पर तो बोझा है ना, हेड तो यह है ना प्रजापिता ब्रह्मा। तो परंतु यह किसी को भी पता नहीं कि इनमें शिव बाबा भी बैठा है। तुम्हारे में भी तो कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं ना कि अब शिव बाबा पढ़ा रहा है। उस समय भी साकार में जब मुरली चलता था ना, उस समय भी लोग बहुत उंगली उठाते थे कि शिव बाबा है कि खुद ब्रह्मा, मतलब यही दादा लेखराज ज्ञान सुना रहा है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसी को भी पता नहीं। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक नहीं समझेंगे। तो बाबा कहता है, इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखी पढ़ी करो। तो स्कूल में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। बाबा कहता है लिखी और पढ़ी करो, पहले अच्छे से समझो और उसका मंथन करके लिखो, उसके बाद सबको समझाओ। डाउनफॉल पर भी भाषण करना चाहिए कि कैसे भारत गिरा, भारत हीरे जैसा था कौड़ी जैसा कैसे बन गया, कितने वर्ष लगे इसको गिरने में, आओ हम समझाते हैं। क्या बोले बाबा, कहते हैं कि कितने वर्ष लगे, ये सब कौन समझाएगा, हम बच्चों को समझाना है ना, बाबा तो हम लोगों को बता दिया। हाँ, तो कैसे समझाते हैं। तो ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा भी गिरा सकते हो, समझाने वाला लेकिन बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का भी हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डालना चाहिए, कार्ड भी सबको भेज दो। ये साकार बाबा का चिंतन चलता था कि ऐसे ऐसे सेवा हो। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे क्या, आप ही आएंगे और जाएंगे, पैसे की कोई बात ही नहीं। प्रदर्शनी में लोग आते हैं ना, तो आएंगे भी और जाएंगे भी, जिसको ठहरना होगा वो ठहर जाएंगे। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं, मतलब कोई भेंट किया, कोई गिफ्ट दिया तो हमें स्वीकार नहीं करना है कि हम लोग गिफ्ट के लालच में या पैसों के लालच में ये सब सेवा नहीं कर रहे हैं। हम ले नहीं सकते हैं, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते, अपने लिए हम नहीं ले सकते हैं। आप जो कुछ भी दे रहे हैं वो सेवा में लगेगा, लेकिन हमें अपने लिए नहीं चाहिए। तो बाप कहते मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा। बाबा भी कहता है ना, बच्चों से हम दान लेकर क्या करेंगे, वो तो निराकार है, वो क्या करेगा। अगर मकान भी बना रहा है तो किसके लिए बना रहा है, हम बच्चे रहें उसमें। तो दान लेकर क्या करूँगा, जो भर कर देना पड़े। इसलिए सबका दान भी बाबा नहीं लेता है ना। बोलते ना वो नहीं दे पा रहा, वो नहीं देता है, वो नहीं दे रहा है क्योंकि वो देने उसका बाबा देगा ही नहीं। रहो अभी अपने पास रखो, जाओ अपना मतलब माया के राज्य में उछलते रहो। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि दान उसी का बाबा ले रहा है जिसका सफल करना है। तो बाबा कहते हैं मैं लेकर क्या करूँगा, फिर जो भर कर देना पड़े। मैं पक्का श्राप भी हूँ, है ना। पक्का श्राप मतलब कि अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसका उसी ढंग का हिसाब किताब बनता है। जैसे बोलते ना कि लकड़, वो बनिया का कहानी, कि बनिया बोला कि लता पत्रम है मेरे पास, तो यहाँ भी बाबा के बच्चे बोलते मेरे पास उतना है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, उसको श्राप लग गया कि नहीं है, मतलब पूरे कल्प में उसके पास उतना सौदागरी है। और यहाँ अच्छा सर्राफ है ना, तो सौदागर है ना, तो जितना आप देंगे उतना पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत यानी चलन सुधारते रहना है, अपनी सीरत सुधारनी है ना। बहुत बहुत मीठा और शीतल बनना, अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है ना उसको निकाल देना है। अब एक को देखकर, जैसे कि बाबा कुछ बोला, अब उसको देखकर सभी लोग उसी ढंग से करने लगे, तो ये बाबा ऑर्डर नहीं दिया है। बाबा एक निमित्त का अलग पाठ दिया है,
लेकिन हम उसको देखकर हम भी गलत करने लगे, ये नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत मीठा रहना है, मोह के जाल में भी नहीं फंसना है, क्रोध नहीं करना, ये सब भूत निकाल दे रहा है। वरदान है, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखो, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा बनो। दो चीज दिया ना, कि रिगार्ड रखने वाले, रिकॉर्ड को ठीक करो, है ना, अपना रिकॉर्ड ठीक करना है कि हमें रिगार्ड देना ही देना है सबको। और दूसरा कि इतना हम खुश रहें कि खुशी का महादानी स्वतः ही बनते चले जाएं, तो यही पुण्यात्मा बनने की निशानी है। तो वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का, रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता, सबको रिगार्ड देना है ना। जो नया बच्चा भी आया उसको भी बहुत सम्मान देना है, जो पुराना है उसको भी बहुत सम्मान देना है। तो यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा कि ये इनके पास तो सभी आत्माओं का सम्मान किया जाता है। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, छोटों को भी रिगार्ड दो, बड़ों को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनोगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है ना। अगर कोई मांग रहा है, कोई मांगता भी है ना, हमको कोई सम्मान नहीं देता, उसको सम्मान देकर क्या करना, उसको भी खुश कर देना है कि चलो ठीक है, तुम खुश हो जाओ। स्लोगन है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो तो एवर रेडी रहोगे। अगर हर घड़ी को समझे कि अब मेरा मौत हो जाएगा, अभी हम शरीर छोड़ देंगे, तो अटेंशन जाएगा, देहाभिमान में नहीं आएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, तमोगुनी माया का विस्तार, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, यह तीन शब्द कहते हैं ना, तो इसको यथार्थ रीति समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य समझते ये तीनों इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों का पाठ अलग अलग युग में होता है। बोलते ना, दुख सुख सब साथ साथ चलता है। तो जब सुख है तो दुख नहीं है, जब अंधेरा है तो उजाला नहीं, उजाला है तो अंधेरा नहीं। तो क्या विवेक कहता है साथ साथ चलता होगा ये सब? नहीं। तो विवेक कहता है, विवेक तो ऐसे कहता है ना कि इन तीनों गुण इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। जब सत्युग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। तो जब सतो है तो रजो तमो नहीं हो सकता, और जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं हो सकता। तो यह मनुष्य ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि तीनों इकट्ठे चलती हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। तो समझते हैं कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब कहते हैं कि सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गाया गोया सारी सृष्टि सतोगुणी होनी चाहिए, है ना। अगर लोग सोचते हैं ना कि सच बोल रहा ना तो ये सतोगुणी है, लेकिन बाबा कहता है सच की दुनिया है ही नहीं, तो आप पूरा सत्य भी नहीं बोल पाएंगे, वो देहाभिमान मिक्सअप होता है। तो इसीलिए सृष्टि सतोगुणी होनी चाहिए। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। तो ऐसी ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सत्युग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई ऐसा समय सतयुग था जहाँ संसार सतोगुणी था, अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इसी तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? जब एकदम अंधेरा है तो लाइट कहाँ से आया? अब घोर अंधियारा है जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन और सतयुग है, ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला कैसे सकते हैं? मिला सकते हैं दोनों को? बिल्कुल नहीं मिला सकते हैं। दूसरा मम्मा बता रही हैं कि कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना है, एक परमात्मा का ही काम है ना। सतयुगी सार क्यों बोला? क्योंकि बहुत सीमित जगह में सतयुग होगा, और जो कलयुग है बहुत पूरा विस्तार हो चुका है पूरी धरती पर। तो इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार है ही नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत ही नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं रही, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता हो गई। इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर भी कहते हैं, कर्म बंधन का भी सागर कहते हैं।
इसीलिए मनुष्य दुखी हो। परमात्मा को सभी पुकारते हैं, भगवान आप कहाँ हो। तो परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्ध होता है कि जरूर कोई अभय और निर्भय अर्थात निर्भयता का कोई संसार है जिसमें चलना हम चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहा जाता है, जिसको पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं, जिसे पार करके हम पाप आत्मा से पुण्य आत्माओं की दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दो दुनिया हो गई, एक है सतयुगी सार वाली दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया। दूसरी है कलयुगी आसार वाली दुनिया, पाप आत्माओं की दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती है। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत बनो। कब निश्चिंत होंगे और निर्भय होंगे? निश्चय जब होगा कि भगवान हमें मिला है। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो ना, रिवाजी आत्माएं नहीं। बस मतलब जो सौंप दिया गया बस उतना करें, उसके बाद निश्चिंत होकर छोड़ दें, है ना। नहीं, जैसे काम वाली आती है ना घर में, तो काम वाली आई, उसको झाड़ू पोछा बोल दिया गया, झाड़ू पोछा कर दी। लेकिन जो जिम्मेवार होती है उस घर के लिए, वो एक एक चीज निहारती कि कहाँ क्या करना है। तो बाबा कहता रिवाजी नहीं, जिम्मेवार आत्मा बनो। क्या करना चाहिए? विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तुम। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उतनी उसकी दिनचर्या बिल्कुल सेट होती है कि कब क्या करना है, मेरा एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। ओम शांति।